हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय जीनियस ओसी चैनल। आज बाबू हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं और क्लास 6 के बारे में हम लोग साइंस के बारे में देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को जैसा कि बताया गया था कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि बीच में संडे होने के कारण आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। इसी की वजह से आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव को कर लेना है। तो चलिए हम लेट ना करते हुए प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। आखिर में प्रश्न क्या कह रहा है, तब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बाबू। फर्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? क्या करता है बाबू? ऊर्जा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन में है बाबू प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी में है रेशा। तो आप लोग को बताया गया था बाबू कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट जो है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा एकदम प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बाबू, देखते हैं। बोला शरीर की वृद्धि और ऊतक की मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो शरीर का बोला है मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है खनिज, चौथा है विटामिन। तो बाबू रे बताया गया था आप लोग को कि जो हमारा शरीर का मरम्मत या निर्माण यानी बॉडी को बनाने में बाबू जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो किसका होता है बाबू? प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षक पोषक तत्व है? कौन सा है जो बाबू रक्षक पोषक तत्व है? तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर है बाबू रे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन और चौथा है वसा। तो जो हम लोग को कहा गया है बाबू रे कि सबसे जो रक्षक पोषक तत्व यानी बीमारियों से रक्षा कौन करता है, हमें बचाता है कौन, तो वो रक्षक पोषक तत्व हो जाता है बाबू रे विटामिन हो जाता है। क्या हो जाता है? विटामिन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विटामिन हमें हर रोगों से बचाने का कार्य करवाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बाबू रे। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कह रहा है, देखिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो बाबू देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दूध और ऑप्शन नंबर बी में है आंवला, ऑप्शन सी में है मक्खन और ऑप्शन नंबर डी में है अंडा। तो विटामिन सी का आप लोग को बताए थे बाबू कि सी जो है विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत है बाबू रे, वो क्या है? आंवला है। क्या है बाबू रे? आंवला। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। खट्टा पदार्थ में बाबू रे क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा होता है, जैसे संतरा वगैरह ये सब जो हो गया वो क्या है? उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू रे कि किस खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है? किस खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से या जिंक की कमी से? तो बाबू रे घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। क्या बाबू रे? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आयोडीन कहने का मतलब बाबू रे नमक की कमी से। क्या बाबू? नमक की कमी से होता है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बाबू रे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का पौधा स्रोत है, यानी पौधा से मिलने वाला प्रोटीन इनमें से कौन सा है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर में बाबू है पनीर है, दूसरा है अंडा है, तीसरा है मूंग दाल है और चौथा है मछली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पौधा जो है बाबू वो मूंग का दाल का पौधा ही है, ठीक है। बाकी सब क्या है? पनीर कहाँ से मिलता है? तो जंतु से ही मिलता है, अंडा जंतु से मिलता है, मछली जंतु से मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न 7 पे चलते हैं। 7 में क्या बोल रहा है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बोला सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं,
ऑप्शन नंबर सी में बोला केवल विटामिन और खनिज होते हैं, और ऑप्शन डी में बोला केवल फल और दूध होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए बाबू, क्या होना चाहिए, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है। संतुलित आहार का हिस्सा है ही नहीं। तो पहला बोला है बाबू ऑप्शन ए में कि रेशा, ऑप्शन बी में बोला है जल, ऑप्शन सी में बोला है जंक फूड, ऑप्शन डी में बोला है प्रोटीन। तो बाबू रे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जंक फूड। जंक फूड में आता है बाबू रे रोल, चाउमीन, बर्गर, ये सब जो आता है क्या है, जंक फूड में आता है। तो ये क्या करता है बाबू, संतुलित आहार ये नहीं कहलाता है। सब जितने भी है असंतुलित आहार कहलाते हैं और इसे जंक फूड के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है बाबू, देखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिएगा बाबू, विटामिन ए की कमी से आप लोग को बताइएगा कि कौन सा रोग होता है। पहला है रिक्टेस, क्या बाबू, रिक्टेस। दूसरा है रतौंधिया, तीसरा है अस्कॉर्बी, चौथा है घेंघा। चौथा नंबर ऑप्शन में क्या है, घेंघा। तो बताया है विटामिन ए की कमी से बाबू आँख के बारे में समस्या होता है। तो आँख के बारे में जितना भी समस्या होगा, दृष्टिहीन हो जाता है ना, अन्य आँख में जो भी प्रॉब्लम होता है वो किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, रतौंधिया। रतौंधिया होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रतौंधिया मतलब कि रात में नहीं दिखना है ना, इस टाइप से होता है। या कभी कभी ऐसा होता है विटामिन ए की कमी से कि दिखे ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जाता है बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। अस्कॉर्बी होता है, बेरी बेरी रोग होता है, रिक्टेस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं होता। तो बताइए बाबू रे कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है बाबू रे, बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है बाबू रे, बेरी बेरी रोग होता है। क्या है, बेरी बेरी। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से याद करके क्लास में आइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही।